Hello friends, welcome to another practice question of arithmetic progressions. This is the 42nd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 41 questions along with all the theory as well. The link to the entire playlist is down there in the description. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है. इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में सीधे सीधे फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम. इस क्वेश्चन को समझ के सारे कॉन्सेप्ट्स को हमको ठीक से इम्प्लीमेंट करते हुए फिर सॉल्व करना पड़ेगा और तभी हमें आंसर मिलेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा है बट क्वेश्चन देख के डरिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है. ओके, अगर समझ आ गया तो सोल्यूशन एकदम छोटा और एकदम आसान होगा, बड़ा ही सिंपल होगा. So let's start solving this one. The question says, along a road lie an odd number of stones placed at intervals of 10 meters. इसका मतलब है कि एक रोड है और 10-10 मीटर की दूरी पर 10-10 मीटर की दूरी पर स्टोन्स रखे हुए हैं. These stones have to be assembled around the middle stone. इस मिडिल स्टोन को मैंने M कह दिया है कि these stones have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. एक बार में एक बंदा एक ही पत्थर को लेके आ सकता है. यानी कि अगर M से चला तो L1 तक जाएगा, एक पत्थर उठाएगा और वापस आएगा. अगर M से चला और R गया तो R1 से जाएगा, एक पत्थर उठाएगा और वापस आएगा. ओके, a man carried the job with one of the end stones by carrying them in succession. इसका मतलब है कि एक बंदे ने मान लो किसी एक एंड पॉइंट से स्टार्ट किया. लेट्स से कि वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया. ओके, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ए कह दिया है. अ मैन carried the job with one of the end stones by carrying them in succession. Okay, uh, in carrying all the stones he covered a distance of 3 kilometers. Find the number of stones. तो अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार इंटरप्रेट करके बताता हूँ. So the question says that in a road lie an odd number of stones. Okay, तो मैंने ना इस ऑड नंबर को अज्यूम कर लिया है कि ये जो ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स है ये है 2n+1. ठीक है, 2n+1 इज द स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर. तो मेरे पास 2n+1 स्टोन्स हैं और ये सारे स्टोन्स 10-10 मीटर की दूरी पर हैं. तो ये 10 मीटर है, ये दो के बीच का 10 मीटर है, दो के बीच का 10 मीटर है. ओके, अ पर्सन कैन ओनली कैरी वन स्टोन एट अ टाइम. मतलब बंदा एक बार में एक ही पत्थर उठा सकता है. अब मैं एक बार ये फिगर भी समझा देता हूँ कि ये मेरा मिडिल स्टोन है, ये एक एंड पॉइंट है ए जो कि लेफ्ट एंड पॉइंट है, और ये एक दूसरा एंड पॉइंट है बी जो कि मेरा राइट एंड पॉइंट है. तो मिडिल से लेकर के बी तक के सारे टर्म्स को मैंने मार्क कर दिया है R1 R2 R3 अप टिल Rn. सिमिलरली मिडिल से लेके लेफ्ट साइड के सारे टर्म्स को, सारे पत्थर्स को मैंने मार्क कर दिया है L1 L2 L3, और ये जो आखिरी के होंगे ये होंगे Ln-2 Ln-1 Ln. ओके, अब एक बंदे ने यहां ए से चलना शुरू किया, पहला पत्थर उठाया और मिडिल पे रख दिया, फिर वापस आया, n-1 वाला पत्थर उठाया और वापस रख दिया, फिर आया उठाया वापस रख दिया, और ये वो करता रहा जब तक सारे लेफ्ट साइड के पत्थर खत्म नहीं हो गए. और फिर उसने यही चीज राइट साइड के पत्थरों के साथ की कि R1 पर गया, पत्थर उठाया वापस आया, R2 पर गया, पत्थर उठाया वापस आया, R3 पर गया, पत्थर उठाया वापस आया. हमको निकालना है कि ये पूरा डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया, अगर ये पूरा डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो ये कितने पत्थर हैं यहाँ पर. यानी कि अगर मैं मान लूं कि भाई 2n+1 पत्थर हैं जो कि मैंने इधर अज्यूम किया हुआ है. ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ जो पत्थर हैं वो मैंने अज्यूम किया हुआ है कि भाई 25 है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, मतलब मुझे n की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि बंदे ने एक एंड पॉइंट से चलना चालू किया था, तो हम ए से चलने पर बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, तो एनवा पत्थर है, ये लेफ्ट साइड से एनथ पत्थर है. अब अगर लेफ्ट साइड से एनथ पत्थर लेके बंदा चलेगा तो एल एन को लेके उसे चलने में कितना डिस्टेंस लगा. इसे लगा 10 × n, क्योंकि ये nth पत्थर है मिडिल से और ये मिडिल तक गया है और यहाँ पर n टर्म्स हैं और हर टर्म के बीच का, हर पत्थर के बीच का डिफरेंस n है. ठीक है, तो ये हो गया 10n. सिमिलरली जब बंदा Ln-1 वाला पत्थर लेके चलेगा, तो अब ये चीज समझने की है कि जब बंदे को n-1 वाला पत्थर उठाना है तो ये बंदा पहले मिडिल से यहां आएगा, विच इज m से वो n-1 तक आएगा और फिर वापस जाएगा. ओके, तो ये जर्नी उसकी दो बार हुई, तो ये हो जाएगा 2 × 10 × n-1. ठीक है,
ये हो गया, हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं अभी। सिमिलरली जब n-2 वाले पत्थर को उठा के आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू n-2। ठीक है, पहले पत्थर में ये 2 इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसने जर्नी स्टार्ट ही यहां से की, जबकि ये जो n-1 वाला पत्थर है इसको उठाने के लिए उसको m से इधर आना पड़ेगा और फिर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि असेंबल सबको m पे करना है। ओके, ऐसा करते करते जो फर्स्ट पत्थर होगा यानी कि L1 जो होगा उसके लिए वो चलेगा 2 इंटू 10 इंटू 1। तो अब जो लेफ्ट साइड का पूरा सम है वो हमारा क्या बन रहा है, वो बन रहा है 10 टाइम्स ऑफ n प्लस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ और ये बन रहा है 10 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ n-2। ओके, ऐसा करते करते 10 टाइम्स ऑफ 1। ओके, ये मैंने लेफ्ट साइड चलने में पूरी जो जर्नी ट्रेवल की वो इतनी है। अब ये सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं राइट साइड में, लेकिन राइट साइड में एक डिफरेंस है कि राइट साइड में ना मैं सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ये एंड पॉइंट से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब राइट साइड का भी एक ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस पूरी जर्नी का जो हमारा समरी डिस्टेंस है वो इतना है। अब अगर मैं राइट साइड का भी निकालूं तो जब मैं पहला पत्थर उठाने जाऊंगा यानी कि R1, तो मैं कितना चलूंगा 2 इंटू 10 इंटू 1। जब मैं दूसरा पत्थर उठाने जाऊंगा R2 तो कितना चलूंगा 2 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, सिमिलरली जब मैं nth पत्थर उठाने जाऊंगा तो मैं कितना चलूंगा 2 इंटू 10 इंटू n। और इस पूरी जर्नी का जो मेरा सम होगा वो क्या होगा 2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते टिल n। ये होगा। अब मेरा काम है इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देना। ठीक है, मेरा काम है इन दोनों टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये जो एक अकेला 10n है, ये अकेला 10n जो है ये एक एक्सेप्शन है। अगर इसमें मैं 10n और ऐड कर दूं तो इस पूरे के पूरे टर्म को यानी कि इसका सम और इसका टर्म बन जाएगा ये 2। और अगर मैं यहाँ पर इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैंने एक 10 ऐड किया है तो यहाँ -10n हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो सम हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, और ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n माइनस एक 10n। -10n क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ 10n ऐड किया था, और 10n इसीलिए ऐड किया था क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 10 इंटू n है, यहाँ पर भी ये हो जाएगा तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। मैं इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म से ऐड कर सकता हूँ और ये 2 प्लस 2 मेरा यहाँ 4 बन जाएगा। ओके, अब इसे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज नथिंग बट सम ऑफ n टर्म्स, और ये सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म्स -10n। और ये पूरा बराबर हो जाएगा, इस 2 को अगर मैं बाहर ले लूं डिनोमिनेटर वाले 2 को तो ये हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 -10n। और ये हो जाएगा 20n² प्लस 20n -10n। और ये हो जाएगा 20n² प्लस 10n। तो बंदे ने इतना डिस्टेंस चला है ये मैंने निकाल लिया n के टर्म्स में। ओके, 20n² प्लस 10n इतना डिस्टेंस बंदे ने चला है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। तो 20n² प्लस 10n इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। पर ये जो सारा हमने ऊपर का कैलकुलेशन किया है इसमें ये जो डिस्टेंस 10 है ये मीटर में है। ओके, ये मीटर में है, तो मुझे 3 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 3000 मीटर। अब मेरा क्वेश्चन एकदम आसान हो गया है। 20n² प्लस 10n माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। एक एक जीरो हटा दूं तो ये हो जाएगा 2n² प्लस n माइनस 300 इज इक्वल टू 0।
और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। ये हो जाएगा n माइनस 12 इंटू 2n प्लस 25 इक्वल टू 0। ये आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। और क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे मिलेगा n इक्वल टू माइनस ऑफ 25/2। अब मेरा n ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शन हो सकता है, इसलिए मैं इस वैल्यू को इग्नोर कर रहा हूँ और मेरा आंसर आएगा n इक्वल टू 12। अब जब n इक्वल टू 12 आया है तो हमारे क्वेश्चन में, या रादर हमारे सोल्यूशन में, हमने अज्यूम क्या किया था कि ये मिडिल पत्थर है और इस साइड में n पत्थर है और इस साइड में भी n पत्थर है। ठीक है, दोनों साइड में n n पत्थर है, इसका मतलब दोनों साइड में 12 पत्थर है और एक ये मिडिल वाला पत्थर, यानी कि 12 लेफ्ट साइड में, 12 राइट साइड में और एक मिडिल में, यानी कि 25 पत्थर है टोटल। ओके, और वही हमें यहां से भी मिलेगा, क्योंकि हमारे n का वैल्यू 12 है। 2 इंटू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, और ये हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो बिल्कुल आसान था, पर इस क्वेश्चन को समझने में बहुत मेहनत लगी। और इस क्वेश्चन को समझने में मेहनत इसीलिए लगी क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, इसे हमें इंग्लिश लैंग्वेज से इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। ध्यान रखिएगा, मैं काम के क्वेश्चन लाता रहूंगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.